हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का जो अभी-अभी रिसेंटली में पेपर हुआ है, उसके आंसर की के बारे में बात करने वाले हैं। कौन-कौन से आप लोगों के प्रश्न आए थे, चलो वीडियो करते हैं शुरू और देखते हैं। तो जैसे कि आप लोगों का पहला प्रश्न था कि पृथ्वी के उद्भव से संबंधित निम्नलिखित चरणों को हमें क्रम अनुसार हमें बताना है, तो इसका सही जो क्रम हो जाएगा बच्चों, वो आप लोगों का डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रहों के विकास की अवस्था के निम्नलिखित व्यवस्थित जो तथ्य हैं, उनको हमें बताने हैं। तो देखो बच्चों, ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ था? पहला गैसीय बादल के संघनन आरंभ हुआ था, उसके बाद अनेक छोटे-छोटे जो ग्रहणु थे, वो एक जगह पिंड बनने लग गए थे। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ है? गैसीय बादलों से क्या हुआ? क्रोड का निर्माण हुआ था। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन-सा भूगर्भ की जानकारी का एक प्रत्यक्ष स्रोत है? तो कौन-सा है बच्चों? तो ज्वालामुखी एक प्रत्यक्ष स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही नहीं है? तो बच्चों आप लोगों का जो नजिका प्लेट है, ये गलत है क्योंकि नजिका जो प्लेट है बच्चों, वो दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट हमें इसके अंदर बताना है बच्चों भौतिक अपक्षय की प्रक्रियाओं के बारे में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इन मतलब सेकंड सही है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलों के जो मलबे होते हैं ना बच्चों, जो शैलों के क्या होते हैं बच्चों? मलबे होते हैं। तो मलबे की आवृत्ति और उनके परिवहन को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? उनको अपर्दन कहा जाता है। ठीक है ना? परिवहन को क्या कहा जाता है? अपर्दन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलोढ़ पंख का निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ पंख का निर्माण कैसे होता है बच्चों? प्रवाहित जल के निक्षेपण के द्वारा होता है, यानी प्रवाहित जल का जो इकट्ठा होता है उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ था, इसके अंदर पूछा था कि जिसमें सूर्य और चंद्रमा जब समकोण पर होते हैं तो किस प्रकार का ज्वार निर्मित होता है? तो वो निम्न प्रकार का ज्वार, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है बच्चों? तो वो है अगरतला, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का सबसे सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी देशांतर है ए 97 डिग्री 25 पूरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ विद्यार्थी भ्रमण करने के लिए राक्षस ताल जाते हैं तो वहां उनको कौन सी नदी मिलती है? तो बच्चों तो वहां उन्हें मिलती है सतलुज नदी। तो बी इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यानी हमें बताना है प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र के सही बताना है। प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में आप सभी को पता है कौन सी नदी आती है? ताप्ती आती है और दक्षिणी गंगा जिसे गोदावरी के नाम से जाना जाता है। तो यानी इसका जो है वो पहला और दूसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कथन और कारण वाला है, वो भी बहुत ज्यादा आसान था। तो इसमें प्रश्न था कि प्रायद्वीपीय पठार में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती, बिल्कुल सही है। और ये भूमध्य रेखा के निकट तथा वहां समुद्र का समकारी प्रभाव होता है, हाँ बिल्कुल, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल। और इनमें पाए जाने वाले मुख्य प्रजातियां कौन से होते हैं? बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम। बिल्कुल बच्चों ये दोनों ही सही है और कथन कारण की बिल्कुल सही व्याख्या करता है, तो इसका भी क्या होगा? ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पैराग्राफ था। तो पैराग्राफ भी आप लोगों का बहुत ज्यादा आसान था। जैसे कि अगर हम बात करें हेलोक्लाइन क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? तो हेलोक्लाइन क्षेत्र की क्या विशेषता होती है? गहराई के साथ क्या होती है? जो लवणता होती है वो लगातार बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नलिखित में से महासागर की किस परत में लवणता का स्थिर होती है? लवणता क्या होती है बच्चों? स्थिर होती है, ना बढ़ती है ना घटती है। तो वो कौन सा? हेलोक्लाइन कहते हैं बच्चों इसे। निम्नलिखित में से महासागर की कौन सी परत कम लवणता वाली होती है? तो वो होती है बच्चों सतही क्षेत्र होता है ना, वो कम लवणता वाला होता है। नेक्स्ट आप लोगों का जो था बच्चों, ये भी आप लोगों का पैराग्राफ था, ये भी बहुत ज्यादा आसान था। जैसे कि भारत के सबसे पूर्वी देशांतर पर स्थित, इसमें क्या है राज्य पूछे हैं सबसे पूर्व, जो पूर्वी देशांतर पर आपका कौन सा हो गया? जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न था भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी पश्चिम से पूर्व तक की तुलना में अधिक है, जबकि अक्षांशीय जो देशांतरी अगर देखा जाए, इसका कारण हमें बताना है। तो कारण आपको पैराग्राफ में लास्ट में आपको ये मिल जाएगा, ये वाला आप लोगों का आंसर था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का सीमांकन क्षेत्र कितनी दूरी है? तो 12 मील, यानी कोई भारत के 12 मील में कोई भी चीज पाई जाती है तो भारत की होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, एक चित्र दिख रहा होगा, तो ये क्या है बच्चों? एक द्वीपीय खंड है। कौन सा है बच्चों? एक द्वीपीय खंड है। आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है ना, तो चित्र की कौन सी भू आकृति है? तो द्वीपीय खंड है। दूसरा है प्रदर्शित भू आकृति खंड के दो प्रमुख समूहों के नाम बताए। तो दो प्रमुख समूह कौन से बच्चों? जैसे कि अरब सागर है
और दूसरा जो है बच्चों आप लोगों का वो बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्या करना था आप लोगों को इसके अंदर लिखना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इस भू आकृति खंड के पाई जाने वाली दो स्थलाकृतियों के नाम बताइए। तो दो स्थलाकृतियां हैं रीची द्वीप और एक है लवरिथ द्वीप। ठीक है, एक है रीची द्वीप, जो रीची जो द्वीप है वो है, और एक लवरिथ द्वीप है। ठीक है, बाकी आप लोगों का तो आसान था। तो मैं लेंथी क्वेश्चन इसमें नहीं समझा रहा हूँ। मेनली जो लेंथी क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज्यादा आसान थे, जैसे कि आप लोगों को पता है जिसमें पूछा गया था कि मेंटल के बारे में पूछा गया था, जैसे मेंटल की विशेषताएं बताइए। तो आपको सभी को पता है मेंटल और जो आपका क्रूड है, मेंटल और परपट्टी मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करती है। परपट्टी के निचले वाला भाग ही क्या कहलाता है, मेटल कहलाता है। मेटल के निचला वाला भाग क्या क्रूड कहलाता है। मेटल और परपट्टी के बीच की दूरी कितनी, 2900 किलोमीटर है। तो बहुत ज्यादा आसान था। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर था ना आप लोगों का कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में कुछ क्या प्रमाण दिए जाते हैं। तो इसमें प्लेसर निक्षेप आ जाएगा, महाद्वीपों की आयु में समानता आ जाएगी, चट्टानों की आयु में समानता आ जाएगी, चट्टानों के आकार में अगर देखा जाए समानता, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल में मैंने समझाया भी था कि दक्षिणी अमेरिका और जो अफ्रीका के जो द्वीपों की तट रेखा देखा जाए तो बिल्कुल समान दिखाई देती है ना। तो और ब्राजील और घाना के जो वहां है ना, हमें सोना युक्त सिराएं मिली है। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर क्या करना था, बताना था, है ना। इसमें जैसे कि आप लोगों को एक और क्वेश्चन आया था ना, भू आकृति जो आपका प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता इसमें बतानी थी। तो बहुत ज्यादा आसान था। जैसे प्रायद्वीपीय पठार में क्या बताना है, प्रायद्वीपीय पठार जो प्राचीन नीस से बना हुआ है, इससे प्राचीन खंड है, ठीक है ना, और यह आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। ये तीनों ओर से क्या है बच्चों आप लोगों का, समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप में जो नदियां होती है आकार में छोटी होती है, कई कई बार तो विलुप्त हो जाती है। तो ये सारी चीजें, तो पेपर आप लोगों का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान आया था। और इसके अंदर जैसे कि आप लोगों का वर्ल्ड वाला मैप था, मैप भी आप लोगों को सही ठीक ठाक आ गया था। जैसे आपसे पूछा है एक मरुस्थल, तो मुझे एक बच्चे ने बताया था कि मरुस्थल जो है आप लोगों का करीबन एशिया की तरफ था, तो इसका क्या नाम था, गोबी मरुस्थल था इसका, है ना। सागर में एक मरुस्थल आप लोगों का ये वाला पूछ लेता था। ठीक है, सागर तो मुझे नहीं बताया, एक प्लेट उसके अंदर आई थी, तो शायद आप लोगों की एक फिलीपींस प्लेट आई थी। ठीक है, तो और एक ठंडी जलधारा में आपका वो आ गया था, क्या नाम है आपका, लेब्राडोर की जलधारा। और एक हॉटस्पॉट यानी ई में आप लोगों को भरना था मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर आप लोगों का बिल्कुल ठीक था, है ना। तो इनमें से एक ही करना था, और एक तो ठीक था। इसी में से 5 ही आपको क्वेश्चन करने थे। और इंडिया वाले में से जैसे भारत में न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र कौन-सा है? न्यूनतम तापमान वाला क्षेत्र, यानी कम तापमान वाला क्षेत्र कौन-सा है? यानी आपको द्रास बता देना था। ठीक है? मधुमलाई जो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में है ना? सांबर झील कहाँ है बच्चों? सांबर झील आप सभी को पता है, सांबर झील कहाँ है आपका? ये राजस्थान में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बच्चों? ये आप लोगों का उड़ीसा में है ना। कोंकण तट आप सभी को पता है, कर्नाटक की जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। खासी की पहाड़ियां आपकी कहाँ है बच्चों? मेघालय में है ना। तो पेपर आप लोगों को ये इसी टाइप का पेपर था। तो अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।